इस सांख्य फिलॉसफी ने 3 प्रकार के योग बताए थे, अद्वैतिक, अद्वैतिक। तो इसमें ये था कि अगर आपको लाइफ में पर्सनल इनर हीलिंग करनी है, पर्सनल इनर हील होना है, तो आपको स्पिरिचुअल क्वेस्ट की तरफ जाना ही पड़ेगा। क्योंकि वो मेटाफिजिक्स, इट इज इन फिलॉसफी वी टॉक दिस ऑल स्टफ्स इन द अंडर द डोमेन ऑफ मेटाफिजिक्स, कि वो मेटाफिजिक्स ये समझाती है कि आप कहीं भी अगर कंसाइंस में फंसते हैं, या आपको किसी भी चीज़ से ग्रीफ होता है, पेन होता है, या आपको लगता है नहीं अब पेन क्यों होगा, क्योंकि अपने जब सम्मान पे बात आती है, जब आपने अब खुद को मान ही रखा है कि मैं हूँ, सत्य तो मैं ही हूँ। अब किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने आपके धर्म के बारे में कुछ कह दिया, आपके बारे में कुछ कह दिया, आपके एग्जाम से आपको लगा समाज में इज्जत नहीं है, इज्जत, आप अपने को इज्जतदार नहीं मान रहे हो, आप शरीर को बोल रहे हो, आप अपने शरीर के लिए कमा रहे हो, इज्जत शरीर के लिए कमा रहे हो, पैसा शरीर के लिए कमा रहे हो, मेहनत शरीर के लिए कर रहे हो। अगर ये चीज़ ये रीजनिंग हम मास में, कॉमन मास में हम डाल पाएँ कि एक दूसरी डायमेंशन लाइफ की वो क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअलिज्म है, वो धर्म नहीं है, वो कोई रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, वो ऐसा नहीं कि आप बहुत हम आपको रिलीजियस बना रहे हैं, बट क्वेस्ट फॉर स्पिरिचुअलिज्म इज द नीड फॉर टुडे, नीड फॉर इंडिया, नीड ऑफ इंडिया, नीड ऑफ स्टूडेंट, नीड ऑफ बिजनेसमैन, नीड ऑफ फैमिली, नीड ऑफ सोसाइटी। आपका इस पे क्या विचार है? देखो, तुमने बहुत अच्छा इसको इलेबोरेट किया कि ये जो बच्चे जो कोटा में जा रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, और वो बेसिकली ये जो रिलीजन है उससे वो अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है I will take a pause here. रिलीजन नहीं, स्पिरिचुअलिज्म। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म टू डिफरेंट थिंग्स। हाँ सर, बताइए। हाँ, तो उसमें जैसे क्या है कि अब बच्चा जब घर में पलता है, बढ़ता है, तो सबसे पहले रिचुअल्स देखता है। हाँ। कि उसके मम्मी पापा फॉलो करते हैं, पूजा पाठ, फैमिली वैल्यूज। तो उसके हिसाब से बच्चा देखता है कि हमारे यहाँ रामायण बुक, हमारे यहाँ गीता का बुक है। तो फिर उसको लगता है कि यार इन सब चीज़ों का क्या यूज़ है। एक एज हो जाएगा तब फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो यही समस्या होता है। देखिए, होता क्या है कि गीता इस देश में, इस संसार में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली बुक है, लेकिन एट द सेम टाइम इस बुक को सबसे कम समझा गया। उसका कारण क्या है कि कृष्ण को अगर सिर्फ आप एक भगवान मान लेते हैं तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। कृष्ण को और गीता को आप साइकोलॉजी के टर्म में मानेंगे तो गीता एक मनन शास्त्र है। मनन शास्त्र। और भगवान कृष्ण वाज द फर्स्ट साइकेट्रिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। गुड। मुझे यहाँ पे लगता है हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता एक प्रैक्टिस बुक है। हाँ, वे ऑफ लाइफ है एकदम। तो उसमें अब क्या होता है कि भगवान कृष्ण जो गीता में बताते हैं, वो गीता में हर एक व्यक्ति का जो उसका स्वभाव है उसके हिसाब से उसको योग बताते हैं। जैसे कई हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने गीता का इंटरप्रिटेशन किया, लेकिन उनका इंटरप्रिटेशन बहुत सब्जेक्टिव था। जैसे शंकराचार्य जी ने भी गीता को इंटरप्रेट किया, तो उनका ज़्यादातर फोकस था सांख्य योग। उसी तरीके से माधवाचार्य, रामानुज, चैतन्य महाप्रभु, ये सब भक्ति योग पे ज़्यादा इम्फेसाइज की कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उसी तरह से जब बाल गंगाधर तिलक साहब ने जब गीता का इंटरप्रिटेशन किया, तिलक जी ने, तो उनका सबसे ज़्यादा फोकस था कर्म योगा पे। वो बताते हैं, जब उन्होंने गीता रहस्य लिखा तो वो बताते हैं कि बचपन में हम ऐसा सुना करते थे अपने मम्मी पापा से, और लोग चर्चा करते थे कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो ये सांसारिक चीज़ों से विमुख होना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट सर्व 2 मास्टर एट ए टाइम। तो ये कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन है। और वो बाल गंगाधर तिलक जी भी बताते हैं कि संसार में जो रहता है और संसारिक काम में जो इन्वॉल्व है वो मोक्ष नहीं पा सकता है। मोक्ष पाने के लिए आपके पास अलग जगह है। तो उन्होंने जब गीता रहस्य जब बताया और जब लिखा, तो उसमें जो सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी दिया वो बोला कर्म योगा। आप जीवन के किसी भी स्टेज में एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते। ये गीता का एक श्लोक भी है।
भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं हाँ। कि तुम युद्ध छोड़ के अगर जंगल में भी चले जाओगे तो एक क्षण भी ऐसा नहीं है, ये व्यक्ति का स्वभाव ही है, ऐसा मैकेनिज्म है। स्वयं भगवान कृष्ण नहीं रहते। हाँ, कि बिना कर्म किए नहीं रह सकते। वो बोलते भी हैं, जैसे तुमने बताया कि हम ईश्वर हैं और अल्टीमेट रियलिटी, फिर भी हम भी बिना एक क्षण के लिए बिना काम किए नहीं रह सकते, जबकि मेरे पाने योग्य इस संसार में कुछ नहीं है, फिर भी हमको कर्म में लगे रहना। तो विवेकानंद जी और बाल गंगाधर तिलक जी ने जो कर्म योगा का जो फिलॉसफी दिया है, वो भी दिया कि कर्म तो आपको करना है। आप इनलाइटेंड भी हो गए तो उसके बाद करेंगे क्या, कुछ ना कुछ तो करेंगे। आप ज्ञान देंगे लोगों को, अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे लोगों से, आप जगह जगह जाके व्याख्यान देंगे, डिस्कोर्सेस देंगे, कर्म तो करना है। तो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है, जो हिंदू रिलीजन में जो रिलीजियस बुक्स है उसको लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ रिचुअल से घिरा हुआ है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है। कुछ बुक्स हो सकते हैं रिचुअल से घिरा हुआ, लेकिन जो गीता है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, जो व्यक्ति को डिटैच बनाता है, अनासक्त बनाता है और कर्म करने का बेस्ट तरीका क्या है वो सिखाता है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। फॉर मोर सच एपिसोड प्लीज फॉलो, like and subscribe our channel New Delhi Dialogue. Namaskar.